यहाँ पर प्रश्नावली 8 है। तो कुछ क्वेश्चन दिए थे हमने करने के लिए घर से। क्वेश्चन कितने दिए गए थे? 15। तो बताइए 15 तक में कोई समस्या रही हो? नहीं रही। इसके बाद है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, यदि कौसे बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2 √3/2। तो इनने कहा है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी टेबल के बारे में बताया नहीं है, ना ही टेबल से हम निकालेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, जिस प्रकार से अभी जो त्रिभुज बनाया था इसके लिए अलग से बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से बनाया जाएगा। इसकी सहायता से इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन ए की, साइन ए निकाल लेंगे। इसकी सहायता से किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस बी की, कॉस बी निकाल लेंगे। और बाकी के ये दिए गए हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं किसकी सहायता से? समकोण त्रिभुज की सहायता से। देखिएगा, चूंकि कॉस ए बराबर दिया गया है 1/√2, तो यहां पर त्रिभुज बनाइएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा है ना, तो ए लिख दीजिए इधर। अब ए बी सी, यहाँ बी और सी बचा हुआ, तो इधर कहीं भी मान लीजिए बी सी, कोई समस्या इतने में। ए इधर क्यों माना है? ये पूछना चाहिए। ए इसलिए माना है इधर क्योंकि इसमें कोण क्या दिया गया है? ए। तो सीधे सीधे इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या बोल दिया जाएगा? लंब बोल दिया जाएगा। तो कॉस ए बराबर, यानी कॉस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? होता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ए तो माना जाएगा लंब और ए माना जाएगा आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर? 1। और कर्ण होगी ये सबसे लंबी भुजा है इसकी, तो कर्ण कितना दिया गया है? √2। हमें निकालना पड़ेगा क्या? लंब पहले, तभी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? साइन ए की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2। तो √2 का वर्ग बराबर लंब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस के आधार की वैल्यू इसमें कितनी है? 1। तो यहाँ पर देखिए √2 का वर्ग करेंगे 2 बनेगा, बराबर लंब स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे। सो 2 माइनस के 1 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहाँ बनेगा 1 बराबर लंब स्क्वायर। तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वर्ग हटा दीजिए तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी सहायता से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? ए में कौन कौन कोण है इसमें देख लीजिए, मतलब कौन कौन सा अनुपात दिया गया है ए कोण के साथ में। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है और एक है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? साइन ए की। तो यहाँ पर इससे साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई इस हिसाब से? 1 बटे में कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2। तो यानी कि साइन ए की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/√2। कोई समस्या है इतने में? इसी प्रकार से ये भी दिया गया है तो ये भी निकालेंगे। इसमें ले लीजिए साइन बी बराबर दिया गया है √3/2। इसकी सहायता से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? कॉस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी इसके लिए भी क्या करिए, एक चित्र बनाइए। यहाँ कौन सा कोण है? बी। तो यहाँ पर बी मान लीजिए और 2 शेष बचे हुए हैं, यहाँ कहीं भी मान लीजिए। ए मान लेते इधर, बी मान लेते, सी मान लेते इधर, ए बी सी। ठीक है।
तो यहाँ पर इसके सामने का इसको कहा जाएगा अब क्या, लंब बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, आधार, और ये क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। तो यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी है, √3, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब की वैल्यू √3 है, और यहाँ पर कर्ण कितना है, 2 है। तो निकालना हमें क्या है, आधार निकालना पड़ेगा, तभी हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू दी गई है अपने पास 2 बराबर लंब की वैल्यू है √3 प्लस आधार इससे निकालना है, बराबर 2 का वर्ग होगा 4 बराबर √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस के आधार का वर्ग। इसको इस साइड लेके आइए, -3 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। यहाँ पर कितना बचा, 1 बराबर आधार का वर्ग। यहाँ पर देखिए इसका वर्ग कर सकते हैं, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना, तो वर्ग वर्ग हटा दीजिए, आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सहायता से किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos b की, क्योंकि कोण यहाँ पर क्या दिया गया है, b है। तो कोण यानी कि b में कौन सा रेशियो है, यहाँ पर कौन सा अनुपात है, यहाँ पर है cos b, तो cos b की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर cos b निकालिए। और cos b में cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कर्ण की वैल्यू इसमें कितनी है, 2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, cos b, cos b की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो अब लिख लीजिए, चूंकि sin a इंटू cos b प्लस के cos a इंटू sin b, रखिए इनकी वैल्यू। sin a की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ देखो ढूंढ लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मिल गई 1/√2, लिखिए 1/√2 गुणा cos b की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस के cos a की वैल्यू देखिएगा, cos a की वैल्यू 1/√2 दी गई है, इंटू sin b की वैल्यू देखिए कितनी है, √3/2। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे, ऊपर ऊपर 1 बनेगा, यहाँ पर 2/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना बनेगा, √3/2। क्या करिएगा, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, 2/2, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस के √3। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। निकाल सकते ना आराम से, कोई समस्या इतने में नहीं है ना, तो उतारिए जल्दी से। चलिए, तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जब क्या हो, यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान दिए जाए यहाँ पर, तो इसको उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और जो पहले तरीका समझा हुआ है वो चाहे जैसी स्थिति में कर सकते हैं, मान दिया गया हो त्रिकोणमिति का, यानी त्रिकोणमिति टेबल का मान दिया गया हो या ना दिया गया हो, उस हिसाब से करना पड़ेगा। एक कब लगाएंगे, जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो कब लगाएंगे इसमें, जब यहाँ पर जो टेबल होती है त्रिकोणमिति टेबल, तो उसमें मिलना चाहिए मान, तभी लगा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है cos a बराबर 1/√2, तो यहाँ पर cos में जो 1/√2 वैल्यू होती है, ये होती है cos 45 की। अगर तुलना कराएं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे sin b बराबर कितना है, √3/2। तो sin में जो वैल्यू होती है √3/2, ये होती है sin 60 की। अगर इसकी तुलना कराते हैं तो b बराबर कितना आ जाता है, 60 डिग्री। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अब इसमें कोण के मान रख दीजिए, तब sin a इंटू cos b प्लस के cos a इंटू sin b। तो यहाँ पर sin a की वैल्यू 45 इंटू cos b की वैल्यू 60 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है, 45 इंटू sin b की वैल्यू 60। यहाँ पर sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है √3, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 की 1/√2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इनको सॉल्व कर लेंगे जैसे स्टेप बना था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस के √3 अपॉन में 2√2। इस हिसाब से भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए जल्दी से। देखिएगा जो क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर a बटे बी, तो सिद्ध कीजिए इन्हें कहा तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1। क्या सिद्ध करना है? a सिद्ध करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि इसका क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक समकोण त्रिभुज बना के एक भुजा निकाल लेंगे जो भी बची होगी शेष, और उनकी सहायता से फिर सेक थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो कर लोगे आराम से। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जो हमें ये सिद्ध करना है तो इसकी LHS ले लीजिए, LHS लीजिए, टेकिंग टू द LHS क्या है इसकी, b sec थीटा बटे में a cos थीटा। कोई समस्या इतने, कोसेक है यहाँ पर, कोसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया गया था ए यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा ये होता है। तो मान रखिए यहाँ पर b लिखा है, b लिखिए, इसकी जगह क्या रखेंगे 1 बटे कोस थीटा बटे में a लिखा है, a लिखिए, यहाँ पर क्या रखा जाएगा कोसेक की जगह 1 बटे साइन थीटा। 4 पद बन गए हैं, बटे में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा होता है और सेकंड एंड थर्ड का गुणा होता है। तो जब b बटे a तो इनको बाहर कर लेते हैं, इनका गुणा कराया से ऊपर पहुंच गया साइन थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला लिखवाया था कि जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पर b बटे a इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है a बटे b, तो रख दीजिए यहाँ पर a बटे b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर 1। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर RHS प्रूव्ड, या लास्ट में ये भी लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS, ठीक है ना, या ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, समझ आया तो उतार लीजिए जल्दी से। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 17 तक हो गए हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि यदि cos A बराबर 4/5, यदि cos A बराबर 4/5 है तो इन्हें कहा सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए tan A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A बराबर साइन A बटे में sec A, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। होने के लिए सिद्ध तो इसको ले लीजिए, इसको ले लिए, इनको काम ही नहीं है कछु, बिना इनकी सहायता से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये दिए गए हैं तो इनकी सहायता लो, है ना, इनसे काम करवाओ ना, फालतू में थोड़ी ना रुपए दें ना, काम करवाओ इनसे। देखिए तो यहाँ पर cos A बराबर दिया गया है 4/5, आवाज नहीं करिए। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिएगा इनमें सब में कोण है, यहाँ पर देखिए ए कोण दिख रहा है और इसमें भी कोण ए है, तो इसकी सहायता से tan A की वैल्यू निकाल लेंगे, sin A की निकाल लेंगे, sec A की निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर LHS में रख देंगे, सो जो मान आएगा उसको लिख देंगे, RHS में रखेंगे, सो अगर दोनों समान आ जाएंगे तो लिख देंगे सिद्ध हो गया है, अगर दोनों समान नहीं आते तो सिद्ध नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर A लिखे देते हैं, यहाँ B, यहाँ पर C, A यहाँ पर लिखा है तो इसके सामने की भुजा को क्या बोला जाएगा लंब, और इसको क्या बोला जाएगा आधार, इसको बोला जाएगा
कर्ण। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ तुम ही ऋषभ, हाँ बताइए कौन सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बैठ जाइए। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की देखिए 4 है। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कर्ण है 5। हमें जरूरत पड़ेगी लंब की, पड़ेगी ना। और लंब की जब जरूरत पड़ेगी तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाएं, तीसरी भुजा निकालनी पड़े तो एक ही प्रमेय होती है। कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ खड़े हो जाओ विशाल। हाँ बताइए यहाँ पर क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिट डाउन। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। तो 5 का वर्ग बराबर लंब की वैल्यू निकालनी है तो लंब की जगह लंब ही रहेगा। आधार की वैल्यू 4 है। यहाँ पर कितना होगा? 5 का वर्ग 25 बराबर लंब का वर्ग, लंब भी वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16। इनको पक्षांतर करके इस तरफ लाइए। जैसे ही इस तरफ से इस तरफ भागे, इस तरफ से इस तरफ भागे, इनका साइन चेंज हो गया। माइनस के 16 बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ कितना बच गया? 9 बराबर में लंब स्क्वायर। राइट साइड वर्ग लगा तो जे कह रहा है हमारे ऊपर भी वर्ग लगाओ, लेकिन हमारी वैल्यू है कितनी? तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 3 के वर्ग के बराबर होगी ना। लंब स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लंब बराबर 3 आ जाएगा। लंब बराबर 3 आ गया। हमें जरूरत किस किस की पड़नी है? टेन की, साइन की और सेक की। तो एन के निकालो, सबके नहीं निकालना है। तो यहाँ पर निकालिए टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 आ गई ना अपने पास 3। आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। फिर इसके बाद हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई? यहाँ पर देखिएगा ए लिखी हुई है 3। कर्ण कितना है? 5 रख दीजिए। फिर निकालना है सेक। सेक के बराबर क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 और आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो इनके मान निकल आए। तो हमें सिद्ध तो ये करना है। तो यहाँ पर ले लीजिए LHS। क्या लेंगे पहले? LHS। LHS लेने पर तो LHS एक ही जाती है, RHS एक ही जाती है। तो टेन ए बटे में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? देखिए 3/4। यहाँ पर बटे 1 प्लस के टेन की वैल्यू 3/4, इसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर 3/4 बटे में 1 प्लस, यहाँ पर क्या है? 3 का वर्ग 9, यहाँ पर 4 का 16, यहाँ पर 3/4। यहाँ पर इनका ले लीजिए एलसीएम। कितना बनेगा? यहाँ 16 प्लस के 9 यही बनेगा। यहाँ काट दो, 4 चौको 4 ती 12 बटे में 25 हो जाएगा। तो LHS कितनी आ गई? 12/25। हमें क्या निकालनी? RHS और भी निकालनी है। RHS निकालना है, निकालिए। RHS लेने पर अभी कहो RHS क्यों ले रहे हैं? पिछले वाले में तो लिया ही नहीं था। इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक मान था, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संख्यात्मक मान नहीं है। जब संख्यात्मक मान नहीं है लेकिन इसको सॉल्व करने पर LHS का मान तो संख्यात्मक मान में आ रहा है, तो इसीलिए हमें RHS भी लेनी पड़ेगी, जिससे उसका भी मान किस में आ जाए? संख्या में ही आ जाए। तो RHS लीजिए। RHS दी गई है साइन ए बटे में सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिएगा 3/5। सेक ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 5/4। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड का गुणा करिए तो 4 ती 12 बटे 5 25। तो देखिए LHS और RHS एक जैसे दिख गए, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, उतार लीजिए जल्दी से।